यदि एक दिन आप लिलीपुट देश आएं, तो आप क्या करेंगे? एक आदमी नींद से जागा और देखा कि उसके पेट पर मिनी लोग खड़े हैं और वो पूरी तरह से हिल नहीं सकता था। इस दृश्य ने दाजुआंग को डर से चिल्ला दिया। उसने जोर से अपनी बाह उठाई और जमीन में गड़े लकड़ी के खूंटे क्षण भर में उखड़ गए और छोटे लोग हवा में लटक गए। दाजुआंग हड़बड़ी में खड़ा हो गया और छोटे लोग डर से इधर उधर दौड़ने लगे। दाजुआंग ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था और डर से अपने पैर पटकने लगा। दाजुआंग सोचने लगा कि कहीं वह नींद में तो नहीं चल रहा था। तभी एक जनरल तेजी से घोड़े पर आया और उसने दाजुआंग के पैर पर टूथपिक से हमला कर दिया। फिर एक समूह सैनिकों ने बड़े आदमी पर हमला किया। बड़े आदमी को लगा कि कुछ उसकी पैंट खींच रहा है, लेकिन वह अब नियंत्रण में नहीं था और पीछे की ओर गिरने लगा। तभी एक सैनिक स्तब्ध खड़ा रह गया और भागने को भूल गया। इस तरह आदमी उस पर बैठ गया और उसकी जान चली गई। दाजुआंग फिर से बेहोश हो गया। बाद में उसे शहर के केंद्र में ले जाया गया और अंत में उसे उपहार के रूप में राजा को भेंट किया गया। लेकिन राजकुमारी ने सवाल उठाया, क्या यह संयम वास्तव में आवश्यक? राजा को भी लगा कि इसका कोई उपयोग नहीं है, इसलिए उसे फिर से एक गुफा में कैद कर दिया गया, जहां वह केवल घास खा सकता था। थोड़ी देर बाद लिलीपुट के जनरल आ गए और कहा कि वह मुफ्त में नहीं खा भी सकता। फिर उसे बैल की तरह खेत जोतने के लिए कह दिया। कहना पड़ेगा, काम करने में तो यह काफी सही लग रहा था। इस समय दुश्मन देश ने आक्रमण शुरू कर दिया। पहले उसने जासूस से चोरी छुपे आग लगवाई, फिर राजकुमारी को लूटने की तैयारी की। जनरल ने देखा कि मौका आ गया है, अब अपनी बहादुरी दिखाने का समय है। वह अकेला ही तलवार निकालकर दुश्मन की ओर भागा। इस समय जो सैनिक दाजांग की देखभाल कर रहा था, वह यह दृश्य सहन नहीं कर सका और दाजांग को छोड़ने का फैसला किया ताकि वह पूरे महल को बचा सके। यहाँ राजकुमारी पहले ही दुश्मनों द्वारा पकड़ ली गई थी। अगले ही पल दाजांग ने अपना बड़ा चेहरा सामने किया और कुछ लोगों को पकड़कर नदी में फेंक दिया। फिर उसने सफलतापूर्वक राजकुमारी को बचा लिया। लेकिन इस समय राजा आग से घिरा हुआ था, इसलिए दाजुआंग जल्दी से बचाव के लिए दौड़ा। जैसे ही वह वहाँ पहुँचा, उसने किसी को कहते सुना। अगले ही पल दाजुआंग ने अपनी पैंट उतार दी। यह अद्भुत दृश्य छोटे लोगों ने कभी नहीं देखा था। फिर उसने पानी छोड़कर आग बुझाई। राजा को भी ऐसा लग रहा था कि इस पानी का स्वाद कुछ खास है। तभी जनरल चिल्लाकर बोले कि बचाव नहीं, मुझे बचाने दो। दाजुआंग ने सुना कि कोई चिल्ला रहा है, तो वह मुड़ा। आखिरी 2 बूंदें भी व्यर्थ नहीं गईं। इसके बाद से ही दाजुआंग देश के उद्धार